ओम नमः शिवाय। जैसे राम हर महादेव। मेहंदीपुर से दूध कैसे प्राप्त करें, कैसे मेहंदीपुर दरबार से बालाजी महाराज के दूध, बड़ेतरा सरकार जी के दूध, भैरव बाबा जी के दूध, समाधिवाल बाबा जी के दूध या सहना कैसे प्राप्त करें, इस वीडियो में पूरी जानकारी देना हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना। मेहंदीपुर दरबार जाने मात्र से ही आपके साथ दूत और वीर लगना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं, आप पर कृपा करना शुरू कर देते हैं बालाजी महाराज। फिर बहुत सारी गलतियां ऐसी आप कर बैठते हो जिन गलतियों के कारण आप खुद भी बर्बाद हो जाते हो, आपकी भक्ति भी बर्बाद हो जाती है। तो उन गलतियों के विषय में मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बालाजी महाराज के चरणों से दूध आपको प्राप्त हो सकते हैं उनकी सेवा के माध्यम से। जब भी आप मेहंदीपुर जाएं तो कैसे आपको जाना चाहिए। जब भी आप मेहंदीपुर जाएं, सबसे पहली बात कि 10 से 15 दिन पहले आपको तामसिक चीज़ों का परहेज करना है, यानी मीट, मांस, मछली, दारू, बियर, इनका परहेज करना है। 1 हफ्ते या 3 दिन का लगभग ब्रह्मचर्य का परहेज आपको करना है। उसके बाद आप निकल रहे हो मेहंदीपुर दरबार के लिए, तो सबसे पहले 1 दिन पहले या उस थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, आपको एक ओसारा बनाना है अपने घर से। ओसारे की पूरी जानकारी, पूरी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना कैसे ओसारा बनाया जाता है। आपके घर के भूत प्रेत, जिन, मशान, जो भी शक्तियाँ आपके घर में बैठी हुई हैं, उन सबको मेहंदीपुर लेके जाया जाता है ताकि आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी ना रहे। तो ओसारे की वीडियो आपको मिल जाएगी, वरना ये वीडियो लंबी बन जाएगी। अब ओसारा आपने बना लिया तो आपको बालाजी महाराज की जोत जलानी है, दीपक जलाना है बालाजी महाराज को। और एक अग्यारी लेनी है, गोबर का जो उपला होता है, गाय के गोबर का उपला, उसके ऊपर आपको भोग देना है। सबसे पहले भगवान गणेश की 2 लौंग घी में डुबोकर आपको देनी है भोग। फिर 2 लौंग एक बतासा बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के नाम का देना है। फिर 2 लौंग गुरु भगवान के नाम का। फिर 2 लौंग का भोग सीताराम सरकार के नाम का। फिर 2 लौंग एक बतासे का भोग मेहंदीपुर वाले श्री बालाजी महाराज के नाम का। फिर 2 लौंग एक बतासे का भोग मेहंदीपुर वाले श्री बड़ेतरा सरकार जी के नाम का। फिर मेहंदीपुर वाले श्री भैरव जी के नाम का भी 2 लौंग एक बतासे का भोग। फिर 2 लौंग का भोग समाधि वाले बाबा और फिर 2 लौंग का भोग श्री दीवान सरकार का आपको दे देना है। फिर 2 लौंग आपको देना है मेहंदीपुर दरबार की पवित्र शक्ति दूत और वीर, उनका दे देना है। और 10 रुपये लेने हैं। 10 रुपये की दरखास्त आपको लगानी कि हे बालाजी महाराज, हम आपके चरणों में आ रहे हैं, ठीक ठाक पहुंचाना, कोई दिक्कत ना है किसी प्रकार की। 10 रुपये लेने, अपने ऊपर से 5 और वार के रख देने। अगर घर से 3 लोग आ रहे हैं तो अलग अलग दरखास्त लगाएंगे। वो 10 रुपये की दरखास्त आपके मंदिर में आप रखेंगे, ठीक है, मंदिर में रहेगी वो। फिर एक और 10 रुपये की दरखास्त आपको लगानी कि हे बालाजी महाराज, आपके दूध, हमें अपने दूध प्रदान कीजिए, हम आपके दरबार आ रहे हैं। वो आपको अपने ऊपर से 5 और वार के उसको मेहंदीपुर लेके आना है। इस प्रकार भोग सबको सेम देना है। मैंने आपको जो बताया, ऐसा नहीं है कि आपके घर में 5 लोग हैं तो पांचों एक ही भोग देंगे, सब अलग अलग भोग देंगे, अपने अपने हिस्से का भोग देंगे। उसके बाद आप मेहंदीपुर के लिए निकल जाएंगे। भोग देने के तुरंत बाद आप मेहंदीपुर के लिए उस ओसारे को लेकर आप निकल जाएंगे। एक लिखित अरदास और आपको लेके जानी होती है, जिसकी मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, वीडियो बना रखी है, तो कोशिश मैं करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूँ। लिखित अरदास जिसमें आप लिखते हैं कि बाबा, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये, एड्रेस ये है, मैं रहने वाले यहाँ का हूँ, बाबा मुझे अपने दूत और वीर मुझे प्रदान करें। आपके घर में जो दिक्कत है उसके विषय में आपको पूर्ण जानकारी हनुमान जी के सिंदूर से लिखनी होती है, एक वाइट पेपर पे। उसके ऊपर 281 रुपये उसमें रख के और कलावे से फोल्ड करके वो लेके जाने होते हैं मेहंदीपुर। अब आप मेहंदीपुर की जो आपने दरखास्त लगाई कि बाबा हम आपके दरबार आ रहे हैं, जैसे ये दरबार की दरखास्त लगाते वैसे ही मेहंदीपुर दरबार में दीवान सरकार हैं, बड़ेतरा सरकार जी के दीवान, उनको ये पता चलता है कि आप आ रहे हैं, तो वो आपका बालाजी की कचहरी में नाम डाल देते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति, इस नाम का व्यक्ति इस जगह से आ रहा है। और इसके साथ में जो भी दिक्कतें हैं, भूत प्रेत आदि, उन सबका लेखा जोखा वहाँ पर मेंशन हो जाता है। अब जब आप मेहंदीपुर जाते हैं, कॉमन सी चीज़ें, आप लंबा सफ़र है तो आप रास्ते में खाएंगे पिएंगे भी कुछ, बिना लहसुन प्याज वाली चीज़ें ही खाना, वैसे मत खाना। उसके बाद जब आप धाम, वैसे कोशिश ये करना कि आप व्रत के साथ जाओ। जैसे हम व्रत के साथ जाते हैं, 6 साल से बाबा जी के चरणों में जा रहे हैं, व्रत करके जाते हैं, फलाहार ले लेते हैं, बाकी खाना नहीं खाते। जब बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं उसके बाद खाते हैं। सबसे पहले बालाजी महाराज के दरबार में जाके और 10-10 के लेके जाना, 10 रुपए के 20-30 नोट लेके जाना एक व्यक्ति के लिए। तो आपको बालाजी महाराज के चरणों में, जैसे आप बाबा जी के चरणों में जाओगे तो वहाँ वो सारा लोग खड़े होते हैं, वहाँ पे सेवादार, उनको दे देना है। उसके बाद जब अंदर जाओगे, बाबा जी के दर्शन करोगे, भोग लेके जाओगे, भोग बाबा जी को अर्पण कराओगे, फिर 10 रुपये की दरखास्त आपको लगानी है, बाबा जी के चरणों में लगानी है, सीताराम सरकार को साक्षी मान के, हे बालाजी महाराज, मुझे अपने शक्तिशाली दूत और वीर प्रदान करो, ऐसे बोल के 5 बार वो 10 रुपये वार के और आपको डाल देने हैं दान पात्र में। फिर आप जाओगे भैरव बाबा जी के पास, वहाँ पर भी 10 रुपये की दरखास्त सेम लगानी है आपको, भोग लगवा के। बड़ेतरा सरकार जी के पास भी आपको सेम दरखास्त लगानी है, 10 रुपये की दूध प्राप्ति की। दीवान सरकार के पास जाओगे, वहाँ भी सेम अरदास लगानी है, सेम लगानी है आपको। अब जब दीवान सरकार जी के दर्शन होंगे, दीवान सरकार, जैसे आप निकलोगे ना मेहंदीपुर दरबार के दर्शन करेंगे, तो सामने एक छोटा सा शिव मंदिर है प्राचीन, वहाँ दर्शन जरूर करना।
दो शिव मंदिर है, दोनों का बहुत महत्व है, दोनों में बहुत गजब की ऊर्जा है। तो जैसे ही मेहंदीपुर दरबार बाबा जी के दर्शन करके निकलोगे, सामने शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर में वहां जाकर 10 रुपए की दरखास्त लगाना, बाबा जी को स्नान कराना कि बाबा जी मुझे अपने दरबार के दूध प्राप्त हो। उसके बाद आप जाओगे समाधि वाले बाबा के पास। समाधि वाले बाबा के पास अब जब जाओगे तो वहाँ लोग नारियल लगाते हैं, पर मैं तो कहूँगा कि आप 10 रुपए की दरखास्त लगाएं, नारियल ना लगाएं, क्योंकि वही नारियल रिटर्न होकर उनके पास आ जाता है। तो 10 रुपए की दरखास्त समाधि वाले बाबा के चरणों में लगाएं कि मुझे अपने दूध प्राप्त करें, सेना के दूध प्रदान करें। तो आप 5 बार वार के दान पत्र में डाल दें। फिर समाधि वाला बाबा के पीछे छोटे महाराज हैं, है ना, उनका भी आपको दर्शन करके 10 रुपए की दरखास्त लगा देनी है। अब ये लगाने के बाद आपने दरखास्त वगैरह सब लगा ली है, उसके बाद जो बाबा का प्रसाद होगा उसको किसी को मत देना, ध्यान रखना चीज़ को। कई लोग कहते हैं कि वहाँ से भूत आ जाते हैं प्रसाद लेके आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। बाबा के भोग का प्रसाद अमृत तुल्य है, उसको किसी को मत देना। तो सबसे पहले अपने व्रत को आपको उसी प्रसाद से खोलना है। जो कोई नेगेटिविटी वाला व्यक्ति है या कोई भी है, सबसे पहले उसी प्रसाद को ग्रहण करना है। उसके बाद आप भोजन आदि कर लेंगे। भोजन आदि करने के बाद वहाँ हवन आप कर सकते हैं, बाबा जी को बहुत ही पवित्र जगह है। समाधि वाले बाबा से जब आप आएंगे ना, तो एक और शिव मंदिर है, वहाँ के दर्शन जरूर करें। छोटा सा शिवलिंग है, वहाँ में बहुत ही गजब की ऊर्जा है, वहाँ भी 10 रुपए की दरखास्त लगाएं। दरखास्त का बहुत बड़ा महत्व है। और जो लिखित अरदास आप लेके जाएंगे ना, वो दान पात्र में डाल देनी है बालाजी महाराज के चरणों। अब आते वापस आने की बारी। तो जब आप दरबार से वापस आएंगे तो 10 रुपए की दरखास्त लगाएंगे कि बाबा हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक ठाक पहुंचाना, अपनी पवित्र शक्ति ही हमारे साथ चले, कोई नेगेटिविटी ना चले। अपने ऊपर से 5 वार के दान पात्र में डाल दें। सीताराम सरकार के दर्शन जरूर आपको करने, वहां भी 10 रुपए की दरखास्त लगानी सीताराम सरकार और राधा कृष्ण भगवान के चरणों में। जब आप जा रहे होंगे अपने घर की तरफ, तो दरखास्त लगा दिया आपने, आप बैठकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद सबसे पहला कर्म करना है कि बालाजी महाराज की 11 दिन की कम से कम अखंड ज्योत जलाएं। 11 दिन की अखंड ज्योत जरूर जलाएं। जो अखंड नहीं जला सकते वो सुबह शाम जलाएं, पर अखंड जलाएं। आप रात के 2 बजे पहुंचे, रात के 1 बजे पहुंचे, 12 बजे, दिन में, सुबह, कभी भी आप पहुंचे, मुंह हाथ धो लें या नहा लें, सबसे पहले बालाजी महाराज की अखंड ज्योत खड़ी कर दें, संकल्प लेके 11 दिन के। फिर ठीक है, नियम आपको करने, लहसुन प्याज का परहेज करना, तामसिक चीजों का परहेज, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो भोग आपने जब दिया था, जब आप जा रहे थे मेहंदीपुर, तो वो भोग सेम आपको देना, ताकि जो शक्ति वहां से आई है वो आपके दीपक में स्थान ग्रहण करे और ज्योति में स्थान ग्रहण करे और भोग स्वीकार करे। ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं, नियम करते हैं, 100% बालाजी के दूत, बाबा जी के दूत बहुत तीव्रता से आपको प्राप्त होंगे। बहुत तीव्र, ये मेरा खुद का अनुभव है, बहुत शक्तिशाली प्राप्त होंगे। जब भी आप मेहंदीपुर जाएं यही कर्म करें, और ध्यान रखें नियम का पालन जरूर करें। बालाजी महाराज को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं, तो आप देखेंगे कि बालाजी महाराज की कृपा बहुत तीव्र आपको। बाकी मुझे आशा है बाबा जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ हैं, और ऐसे ही कृपा बाबा जी आप पर बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आपकी सीधा हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हर संडे को श्री सिद्धपीठ शक्तिधाम फरीदाबाद में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार फरीदाबाद में लगता है। अगर आप भूत प्रेत बाधा से या किसी भी परेशानी से आप पीड़ित हैं तो आप दरबार आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार लगता है, फ्री दरबार लगता है। सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक आपको दरबार पहुंच जाना होता है। हर महीने हमारी 2 मीटिंग होती है, आध्यात्मिक मीटिंग, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। अगर आप सीखना चाहते हैं पूजा पाठ क्या आप कैसे कर सकते हैं, तंत्र से कैसे बच सकते हैं, पूछा कैसे दें, लोगों को ठीक कैसे करें, तो उन क्लासेस में अप्लाई हो सकते हैं। दरबार का नंबर 9625656396 पर व्हाट्सएप करके। जय श्री राम।